हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारा प्रेपोजिशन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बेस्ड रहेंगे पीवाईक्यूज पर, यानी कि जो हमारे पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। इससे पहले हमने हमारा लेक्चर 1 कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें लगभग हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था विद कॉन्सेप्ट एंड रूल्स। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रेपोजिशन का वो वाला लेक्चर भी अच्छे से देख लिया होगा। एंड साथ में जो भी स्टूडेंट्स नए हैं आज की इस क्लास पे, आई विल सजेस्ट कि प्लीज आप जो पीवाईक्यू सीरीज के वॉइस के लेक्चर्स, वॉइस यानी कि आपका एक्टिव एंड पैसिव, आपके नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और थर्ड टॉपिक आपका टेंसेस। ये तीनों टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके हमने लगभग हर टॉपिक के 100 जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उन्हें कंप्लीट किया है। और जो ये 100 क्वेश्चंस हैं वो वाले लिए गए हैं जिनके अंदर क्या है, जो आपके रूल्स हैं, जो आपके एसएससी के और जो आपके डिफेंस के एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप साथ के साथ इन क्लासेस के नोट्स बनाएंगे, सो दैट जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लगाएं या जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दें तो आप इन रूल्स को और कॉन्सेप्ट्स को क्या करें, रिवाइज करके ही दें। उससे आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी चीजें और बेहतर हो जाएंगी पहले से। तो आज हम फिर से कुछ प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। और मैं सजेस्ट फिर से करूंगा कि आप लेक्चर 1 को जरूर देखें। इससे पहले उसे होगा क्या कि लेक्चर 1 के कुछ रूल्स हैं जो इस क्लास में फिर से रिपीट होंगे आज, और उससे क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी जिससे आप उन चीजों को और अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है। तो कल हमने 25 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज हम 26 से शुरू करते हैं। तो 26 देखो हमारे पास में क्या है। एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस, नो एरर। ठीक है। अब एग्जाम में आप सभी को पता है कैसे पूछेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होगा आपका, इसमें बोलेंगे कि आप एरर बताइए, फिर आपको ऑप्शन ए मिलेगा, ऑप्शन बी मिलेगा, ऑप्शन सी मिलेगा, ऑप्शन डी मिलेगा। जैसे मान लो ऑप्शन ए में आपका फर्स्ट पार्ट यहां तक दे देंगे, ऑप्शन बी में आपका सेकंड पार्ट यहां तक दे देंगे, ऑप्शन सी में आपका थर्ड पार्ट यहां तक दे देंगे, और फोर्थ में बोलेंगे नो एरर। तो हम क्या है, ऑप्शन नहीं ले रहे, हम डायरेक्टली इनको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं विदाउट ऑप्शन। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि कहाँ मिस्टेक है, एरर देखना है हमें, है ना। तो देखो, एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क। क्या है ये, इंसिस्टेड टू आस्क। आपको पता होगा इंसिस्टेड क्या है हमारा, इंसिस्टेड के साथ में हमारा फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है। क्या होता है, इंसिस्ट के साथ में हमारा, इंसिस्टेड के साथ में हमारा क्या होता है, के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है। क्या होता है, फिक्स प्रेपो। ठीक है। कौन सी फिक्स प्रेपो यूज होती है, ऑन। कौन सी यूज होती है, ऑन। और मान लो जब हम इंसिस्टेड ऑन यानी कि प्रेपो यूज करने के बाद में अगर उसके साथ में कोई वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, अगर प्रेपो के बाद में वर्ब आ रही है तो उसको हम जीरन बना देंगे। क्या बना देंगे, जीरन बना देंगे। अब सर जीरन क्या होता है, जैसे मान लो जो वर्ब होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ आस्क है, क्या है हमारे पास में, आस्क है, और आस्क है हमारे पास में वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, तो जीरन बना देंगे। जीरन का सिंपल मतलब ये होता है कि उसके साथ में आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। तो जब भी हमारे पास में प्रेपो के बाद में क्या होगा, वर्ब होगा, तो हम उसको जीरन बना देंगे आईएनजी लगा के। तो यहाँ के आपके पास में इंसिस्टेड टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इंसिस्टेड टू दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या चाहिए, फिक्स प्रेपो चाहिए, और फिक्स प्रेपो के अकॉर्डिंग क्या है हमारा रूल कि ओन आएगा इंसिस्टेड के साथ में ना। तो टू क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया। तो इंसिस्टेड ऑन आस्क है, और मैंने बताया कि क्या आएगा, जीरेंड आएगा। तो क्या कर देंगे, इसको हम आस्किंग कर देंगे। क्या कर देंगे, आस्किंग कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड ऑन आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27। आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन emphasizes on the need for a lot of practice, no error। अब आपको इसमें बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा। ठीक है। emphasizes on पे फोकस करो। हमारे पास में एक चीज होती है emphasize। क्या होती है, emphasize, ठीक है। और एक क्या है हमारे पास में, emphasizes। तो जब हमारे पास में emphasize होता है उस टाइम पे हम on का यूज कर सकते हैं कि emphasize on। बट जब ऑलरेडी emphasizes है तो हम उसके साथ में प्रेपो का यूज नहीं करेंगे, यानी कि नो प्रेपो। ठीक है, नो प्रेपो।
ठीक है, तो यहां ओन नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, एम्फेसाइजेस आएगा। तो क्या बन जाएगा ये, आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेस द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो हमारा सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, इसका एरर हो जाएगा। सो आई होप क्लियर होगा। 28 देखिए, माई आंसर इज डिफरेंट देन योर्स, नो एरर। अब यहां भी क्या होगा, हमारा फिक्स प्रेपो यूज होगा। क्या होगा, हमारा फिक्स प्रेपो यूज होगा। अब फिक्स प्रेपो क्या है, देखो फिक्स प्रेपो, ठीक है, फिक्स प्रेपो। फिक्स प्रेपो क्या यूज होगा हमारा, डिफरेंट के साथ मैंने बताया था क्या यूज होता है, डिफरेंट फ्रॉम। क्या यूज होता है, डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। तो क्या आएगा, फ्रॉम इसके साथ में फिक्स प्रेपो आएगी। तो यहां पर देन नहीं आएगा, तो इस पार्ट में क्या एरर, यानी कि थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो डिफरेंट के बाद में क्या आएगा, देन आएगा, यानी कि क्या बन जाएगा ये, माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, नो एरर, यानी कि अपना थर्ड पार्ट में एरर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट 29 में देखिए क्या करना है, द मैनेजमेंट डिडंट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट, नो एरर। अब आप फोकस करिए किसके ऊपर, एलिजिबल के ऊपर। किस पे फोकस करना है, एलिजिबल के ऊपर। जब भी हम बोलते हैं कि आप एलिजिबल नहीं, कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो हम क्या बोलते हैं, एलिजिबल फॉर। लेकिन यहां क्या यूज किया हुआ है, टू। यहां क्या यूज किया, टू। तो टू तो प्रेपो आएगा ही नहीं इसके साथ में। एलिजिबल के साथ में क्या आता है हमारा, फिक्स प्रेपो आता है। क्या आता है, फिक्स प्रेपो आता है। और वो क्या होगा हमारे इसके साथ में, फोर आ जाएगा, ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल फोर। तो टू नहीं आएगा, इस चीज को फोर कर देंगे हम। तो क्या बन जाएगा हमारा, द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या इसमें एरर हो जाएगा। क्लियर। 30 देखिए, बिसाइड चॉकलेट्स दे ऑल्सो बोट मैनी टॉयज फॉर चाइल्ड, ठीक है। बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बोट होता है। बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बोट, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, बिसाइड चॉकलेट्स दे ऑल्सो बोट मैनी टॉयज फॉर चाइल्ड, यानी क्या हो रहा है कि चॉकलेट्स के अलावा भी उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए टॉयज यानी खिलौने खरीदे। क्या खरीदे, खिलौने। तो एक्स्ट्रा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक्स्ट्रा की बात हो रही है। और जब एक्स्ट्रा की बात होती है, एक्स्ट्रा मटेरियल्स की बात होती है, तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, बिसाइड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बिसाइड, ठीक है। तो यहां क्या बिसाइड है, तो इसको हम क्या कर देंगे, चेंज करके बिसाइड्स कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट 31 को पढ़िए, द टीचर वॉज प्लीज्ड एट संजय। अब क्या आ गया, द टीचर वॉज प्लीज्ड एट, यानी कि प्लीज का मतलब खुश होता है। क्या होता है, खुश, यानी कि जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो तो खुश था किसके साथ में, संजय के साथ में। तो हम एट तो बोलेंगे नहीं, कोई प्लेस तो है नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं, रूम के बाहर खड़ा हूं, या किसी जगह भी। एट तो जगह के लिए यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो है ना, कि एट दिस प्लेस। तो एट तो होगा नहीं इसके साथ में। लेकिन जब हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, विद प्रेपो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विद का। तो क्या हो जाएगा, द टीचर वॉज प्लीज्ड विद संजय। किसका हो जाएगा, द टीचर वॉज प्लीज्ड विद संजय। 32 देखिए, द अर्थ वी लिव इन इज एनवेलप्ड ऑन ऑल साइड बाय एयर, नो एरर। अब सेम वही सेम चीज किससे, कि जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, अर्थ क्या है हमारा, उसके साथ में क्या आएगा, द आर्टिकल है। क्यों, क्योंकि ये एक है, ठीक है। वी लिव इन एनवेलप्ड ऑन ऑल साइड्स बाय एयर। अब क्या है, एनवेलप्ड होता है कवर्ड, ठीक है, किससे, एयर से। तो किसका हो जाएगा, जब हमने बोला किसी के साथ में कनेक्ट हो रहा है, किसके साथ में, एयर के साथ में, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में विद का यूज कर देंगे। तो हमारा ओन प्रेपो यहां पर नहीं आएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया, थर्ड पार्ट में एरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 33 देखिए, 33, इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरीवन प्रेजेंट that if the patient did not receive medical attention fast he would die, यानी कि it is apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast he would die, यानी कि जो पेशेंट है, मरीज है, अगर उसको जल्दी से मेडिकल जो भी हेल्प होती है वो नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, प्रेपो देखो क्या यूज हो रही है हमारी इस पूरे सेंटेंस में, फोर। क्या यूज हो रही है, फोर। लेकिन आपको पता होगा हम अपेरेंट के साथ में फिक्स प्रेपो यूज करते हैं, और फिक्स प्रेपो क्या है हमारा, टू। क्या हो जाएगा इसके साथ में, टू, यानी कि इट वाज अपेरेंट टू एवरीवन, ठीक है। फोर नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा, सभी के लिए। प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिडंट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर हुआ, फर्स्ट पार्ट में। 34, रमन डेवलप्ड
डिवेलप्ड, क्या बोलते हैं इसे, डिवेलप्ड। हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रखते हैं वैसे, डेवलप बोलते हैं इसको, है ना, डेवलप। लेकिन क्या होता है, डिवेलप होता है, क्या होता है, डिवेलप, यानी कि डिवेलप्ड हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल। यानी कि रमन डेवलप हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट, यानी कि जो रमन था उसने एक ऐसी आदत पाल ली कि उसे क्या होता है, रात में लेट सोना होता था। व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल, जब वो कहाँ रहता था, हॉस्टल में रहता था। तो हैबिट के साथ में क्या होता है हमारा, ऑफ आता है। क्या आता है, किस चीज की हैबिट, इस चीज की हैबिट, ठीक है। तो हैबिट ऑफ स्लीपिंग, हैबिट ऑफ स्लीपिंग, तो फोर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो हैबिट ऑफ होता है, ठीक है, याद रहेगा सभी को, क्लियर है। नेक्स्ट 35 देखिए, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम, नो एरर। अब वही सेम चीज, इनवाइटेड टू होता है, क्या होता है, इनवाइटेड टू, इनवाइटेड फोर नहीं होगा, तो फिक्स प्रेपो आ जाएगी क्या हमारी, टू, क्या आ जाएगी, टू। यानी कि द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। किस पार्ट में एरर हुआ, सेकेंड पार्ट में एरर हुआ, ठीक है। 36 में देखिए, पीपल हु आर अवर्स विद हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, नो एरर। तो इसमें देखो कह रहे हो पीपल हु आर अवर्स, अवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, है ना, कि जो उस चीज के, जिनको उस चीज की हैबिट नहीं होती, लाइक पीपल हु आर अवर्स विद हार्ड वर्क जनरली, यानी कि जिनको क्या है, नफरत होती है किसी चीज से, उसमें मन नहीं लगता, उसे हम अवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवर्स बोलते हैं। तो पीपल हु आर अवर्स टू, अवर्स के साथ में कौन सा प्रेप यूज होता है हमारा, टू यूज होता है, यानी कि विद नहीं आएगा उसके साथ में। तो पीपल हु आर अवर्स टू हार्ड वर्क, यानी कि जो लोग क्या है, अवर्स करते हैं, यानी कि अवॉइड करते हैं हार्ड वर्क को, जनरली सामान्यतः डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो क्या होते हैं, अपने जीवन में कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर हुआ, हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर हुआ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 37 में देखिए, 37 में क्या है, विशाल इज 1 ईयर जूनियर देन मदन इन आर ऑफिस, यानी कि जो विशाल है वो क्या है, 1 साल जूनियर है, किससे, मदन से, ऑफिस के अंदर। तो आपको पता होगा जब भी हम सीनियरिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीनियरिटी की, यानी कि छोटे बड़े की, यानी कि ये इससे छोटा है उससे बड़ा, तो हम किस प्रेपो का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू का। यानी कि विशाल इज 1 ईयर जूनियर, टू हो जाएगा, देन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, टू मदन इन आर ऑफिस। तो किस पार्ट में एरर था, थर्ड पार्ट में एरर। आई होप क्लियर होगा। 38 देखिए, इंडिया is in no way inferior than the USA in the fertility of soil and in the richness of mineral resources, no error। अब आपको इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है आपका, कहाँ कौन सी गलत प्रेपो यूज करी गई है। तो आपको पता होगा, हमने प्रेपोजिशन वाले लेक्चर्स में किया था कि जब भी इंफीरियर आता है, सुपीरियर, तो हम उसके साथ में फिक्स प्रेपो क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। इंफीरियर सुपीरियर के साथ में कौन सी फिक्स प्रेपो यूज होती है, टू। सो इंफीरियर टू, इंफीरियर टू, ठीक है। तो यहां क्या यूज किया गया है, देन यूज किया गया। ऐसे हम डिफरेंट के साथ में क्या यूज करते हैं, फिक्स प्रेपो फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम। ऐसे इंफीरियर के साथ में टू, तो क्या हो जाएगा यहां पर, इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर टू द यूएसए इन द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी होता है मतलब किसी चीज की उपजाऊ शक्ति, ठीक है, उसकी क्षमता किसी चीज की। फर्टिलिटी ऑफ सोइल, सोइल होते हैं मिट्टी, ठीक है, एंड इन द रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो हमारे किस पार्ट में एरर हुआ, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट 39 देखिए, नन सा हिम वर्दी फॉर द रिवार्ड ही रिसीव्ड, एंड किसी ने नहीं समझा उसे उस लायक जो रिसीव हुआ उसे, कौन सा, यानी कि जो अवार्ड उसे दिया गया है, किसी ने उस लायक उसे समझा ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि फिक्स प्रेपो यूज होती है, क्या यूज होती है, फिक्स प्रेपो। ये आपको फिक्स प्रेपो वाला याद करना पड़ेगा, और ये जो फिक्स प्रेपो वाले क्वेश्चंस हैं यही आपके एग्जाम में आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, नन सा हिम वर्दी ऑफ, हमने पढ़ा था कि वर्दी के साथ में हमारा कौन सा यूज होता है, ऑफ। क्या यूज होता है, ऑफ। तो आप इसे याद रखेंगे, एक दो बार आप खुद से बोलेंगे अभी साथ ही साथ कि वर्दी ऑफ, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में होगा इसमें एरर, क्योंकि फोर सेकंड पार्ट में है ना कि फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इसके एरर हो जाए। नेक्स्ट 40 में देखिए, द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स, ठीक है, कलीग्स कौन होते हैं, जो साथ में काम करने वाले होते हैं किसी भी ऑफिस या किसी इंस्टीट्यूशन में, वर इनवाइटेड फॉर द चैरिटी शो स्टेज्ड बाय द धवन कॉलेज, नो एरर। अब इसमें देखो क्या आ गया, वर इनवाइटेड, क्या आ गया, वर इनवाइटेड
4 अभी करा था हमने कि इनवाइटेड के साथ में कौन सी फिक्स प्रेपोज होगी, टू, क्या हो जाएगा, टू। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट 41 में देखिए, द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट डिडंट डील ऑनेस्टली विद मी। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि एक होता है डील इन, क्या होता है, डील इन, और एक होता है हमारे पास में डील विद, एक होता है हमारे पास में डील विद। ठीक है, डील इन का हम यूज कब करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार, ठीक है, ट्रेड का मतलब व्यापार। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन। अब ग्रेन क्या है हमारा, मतलब क्या है, व्यापार है, कि हम ग्रेन के साथ में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं ना, डील कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारा ट्रेड है। और ट्रेड के साथ में हम क्या यूज करेंगे, डील इन का। और डील विद का किसके साथ में यूज करेंगे, जब हम किसी के साथ में, किसी पर्सन के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, है ना। जैसे आप इसे सेकंड पार्ट देखिए, बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद, यानी कि डील विद मी, यानी कि पर्सन टू पर्सन जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो हमने किसका यूज किया, डील विद का। लेकिन जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, डील इन का। तो यहां पर क्या होगा, द शॉपकीपर डील्स इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डील्स इन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डील्स इन ग्रेन। तो हमारा किस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट में। तो आई होप क्लियर होगा, डील्स इन ट्रेड के लिए और डील विद पर्सन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 42 में देखिए, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मैजिस्ट्रेट अगेंस्ट अनुज अबाउट हिज मिसकंडक्ट, नो एरर। यानी कि आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट, मैंने कंप्लेंट किया किसके अगेंस्ट, द मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट अनुज, यानी कि मैंने कंप्लेंट किया अगेंस्ट मजिस्ट्रेट के। ठीक है, किसके अगेंस्ट, मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट अनुज के, यानी मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट किया, फिर अनुज के अगेंस्ट किया, अबाउट हिज मिसकंडक्ट, यानी कि मिसकंडक्ट का मतलब उसका बैड बिहेवियर, जो उसका बुरा बर्ताव था, उसके लिए। तो अब आपको यहां पर दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, वो ये, एक तो होता है हमारे पास में क्या, कंप्लेंट टू, एक होता है हमारे पास में क्या, कंप्लेंट टू, एक होता है हमारे पास में कंप्लेंट अगेंस्ट, क्या होता है हमारे पास में, कंप्लेंट अगेंस्ट, और एक होता है हमारे पास में कंप्लेंट अबाउट, क्या होता है हमारे पास में, कंप्लेंट अबाउट। अब इन तीनों का यूज कैसे होता है, देखो, जब भी हमारे पास में कंप्लेंट टू होगा, जब भी हमारे पास में कंप्लेंट होगा, इसका मतलब क्या, कि हम किसी को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कंप्लेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, आई कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि मैं मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर रहा हूं। अगर आई कंप्लेंट अगेंस्ट अनुज, मैंने बोला आई कंप्लेंट अगेंस्ट अनुज, इसका मतलब क्या होगा, कि मैं अनुज के खिलाफ क्या कर रहा हूं, कंप्लेंट कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं आई कंप्लेन अबाउट अनुज, तो इसका मतलब मैं अनुज के बारे में क्या कर रहा हूं, कंप्लेंट कर रहा हूं। ठीक है, एक है के लिए, और एक है के खिलाफ, और एक है के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों का यूज क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां क्या हो रहा है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट अनुज, यानी कि मैंने कंप्लेंट किया किसी को, यानी कि मैं मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर रहा हूं ना, तो क्या किसका यूज होगा, टू का, किसका यूज होगा, टू का। तो यहां पर अगेंस्ट नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, आई कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट अनुज अबाउट हिज मिसकंडक्ट। तो किस पार्ट में एरर था, फर्स्ट में था। आई होप ये आप तीनों चीजें याद रखेंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट 43 देखिए, ही वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर मदर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। अब ये ऑफ वाला पढ़ते हैं। डाइड की दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या है, डाइड ऑफ, ठीक है, एक हो जाएगा आपका डाइड विद, ठीक है, एक हो जाएगा आपका डाइड विद, ठीक है, एक हो जाएगा आपका डाइड इन, डाइड इन, डाइड इन, और फोर्थ होगा आपका डाइड फॉर, क्या हो जाएगा, डाइड फॉर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डाइड विद का मतलब, डाइड ऑफ का मतलब क्या होगा, कि आप किसी बीमारी से मर रहे हैं। इन दोनों का मतलब किससे, किसी बीमारी से, डाइड ऑफ और डाइड विद का, ठीक है, सेम होगा। लेकिन अगर मैंने बोला डाइड इन, डाइड इन का मतलब कि आप मरे किस में, किसी वॉर में, किसी जंग में, या फिर किसी एक्सीडेंट में, यानी कि या फिर किसी एक्सीडेंट में। और डाइड फॉर का मतलब, फॉर कब यूज करेंगे डाइड के साथ में, जब हम किसी ट्रस्ट के लिए, यानी किसी के विश्वास के लिए, या फिर अपने देश प्रेम के लिए, यानी कि कंट्री के लिए क्या करते हैं, अपनी
प्राणों को निछावर कर देते हैं, उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, डाइड फोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डाइड फोर का यूज करते हैं, जो किसके लिए, ट्रस्ट के लिए और कंट्री के लिए अपनी जान देते हैं। ठीक है, तो ये चार है, डाइड ऑफ, डाइड विद, डाइड इन, डाइड फोर, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें 44 में तो क्या हो रहा है, देखो, हाँ सॉरी 43 में, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। अभी बताया कि जब भी वॉर की बात हो, जंग की बात हो या फिर एक्सीडेंट की बात हो, तो हम उसके साथ में किसका यूज करेंगे, डाइड इन का, इनकी वो किस में मारा गया, वॉर में मारा गया या एक्सीडेंट में मर गया। इसमें क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट आया तो हम क्या करेंगे, डाइड ऑफ का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, डाइड इन का यूज करेंगे। तो कौन सी प्रेपो आ जाएगी, इन आ जाएगी। कौन सी आएगी, इन। ठीक है, सो ही वाज शॉक्ड टू हियर दैट हर मदर डाइड इन एन एक्सीडेंट, नो एरर। तो किस पार्ट में एरर हुआ, फोर्थ पार्ट में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट 44 में देखिए, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम, सॉरी आप फ्रॉम कर देना इसको, फ्रॉम होगा। ठीक है, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट, नो एरर। जब भी हम किसी बात करते हैं लॉन्ग टाइम की, आपको पता है जब एक होता है हमारे पास में पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है हमारे पास में, अ पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में पोजीशन, यानी कि स्पेसिफिक टाइम। एक होता है हमारे पास में स्पेसिफिक टाइम। क्या होता है हमारे पास में स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2004 ये स्पेसिफिक टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे मैंने बोला 3 मंथ्स का ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 4 का। और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंस का। आई होप ये सब चीजें आपने टेंसेज में मेरे से सीख ली होंगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, यानी कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, 4 प्रेपो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 4 प्रेपो। ठीक है, किसका यूज करेंगे, 4 प्रेपो। तो यहां क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4 आ जाएगा फ्रॉम की जगह। क्या आ जाएगा, 4, यानी कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं इस समस्या के ऊपर काम कर रहा हूं काफी लंबे समय से, बट इट्स स्टिल नॉट एबल टू सोल्व, लेकिन अभी तक ये सोल्व नहीं हो पाई। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट में एरर था। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 45 देखिए, बिसाइड चॉकलेट दे ऑल्सो बोट मैनी बलून्स फॉर द चाइल्ड। वही सेम, उसमें टॉयज था, इसमें बलून्स आ गया, यानी कि चॉकलेट्स के अलावा भी इन्होंने कुछ खरीदा है। तो क्या करेंगे, बिसाइड के साथ में क्या आएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, बहुत इजी। 46 ही कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, नो एरर। अब यहां पर क्या होगा, हमारे पास में फिक्स प्रेपो आएगा। क्या आएगा, फिक्स। प्रिवेंट के साथ में हमारा क्या आता है, हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन फ्रॉम, क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम है, प्रिवेंट फ्रॉम। तो इसके साथ में हमारा फिक्स प्रेपो यूज हो जाएगा, प्रिवेंट फ्रॉम। ठीक है, क्या यूज होगा, प्रिवेंट फ्रॉम। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 47 देखिए, 47 when the police accused him with theft nobody believed them as he was well known for his honesty, no error। यानी कि when the police accused मतलब किसी पे इल्जाम लगाया है ना, जब क्या किया, पुलिस ने इल्जाम लगाया, accused किया him with theft मतलब चोरी। nobody believed यानी किसी ने विश्वास नहीं किया कि he was well known for his honesty, यानी कि वो तो एक बहुत जाना पहचाना आदमी था, किसके लिए, ईमानदारी के लिए। लेकिन आपको पता होगा जब भी हम एक्यूज का यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एक्यूज ऑफ। किसका यूज करते हैं, फिक्स प्रेपो, यानी कि एक्यूज्ड ऑफ। किसका यूज करते हैं, एक्यूज्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, विद आएगा, तो विद नहीं आएगा, हम किसका यूज कर देंगे, ऑफ का, यानी कि एक्यूज्ड ऑफ विद थेफ्ट। तो हमारा किस पार्ट में एरर था, फर्स्ट पार्ट में एरर था। ठीक है, नेक्स्ट 48 इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड बाय फुट, नो एरर। इन द पास्ट, उनकी अतीत में जो लोग थे ट्रेवल्ड करते थे, क्या बाय फुट थे। बाय किसके लिए यूज करते हैं, बाय बस, बाय कार, है ना। यानी कि अगर हम बस की बात करते, कार की बात करते, हम बाय यूज कर सकते थे, लेकिन फुट की बात हो रही है, पैरों की बात हो रही है, पैरों के तो ऊपर चल के जाते हैं ना। तो क्या यूज होगा हमारा, प्रेपो ओन आएगा, ना कि बाय। ठीक है, तो ओन प्रेपो आ जाएगा यहाँ पर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिसमिस द सेशन। 49 his new proposal seems hardly different than that the one I have just rejected, no error। अभी पढ़ रहे हैं, 2-3 बार पढ़ लिया, अब तो आपको ये रट जाना चाहिए कि डिफरेंट के साथ में हमारी फिक्स प्रेपो कौन सी यूज होती है, फ्रॉम। तो डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा। 50 देखिए, 50 में क्या होगा हमारे पास में,
द टीचर वॉज हैप्पी वेन ही entered the class which comprised of 100 students, no error. The teacher was happy when he entered the class. आपको पता है entered के साथ में हम prepo यूज नहीं करते हैं, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि entered के साथ हम prepo यूज नहीं करते हैं, ठीक है। enter का मतलब होता है क्या, come into, क्या मतलब होता है come into, which comprised, अब comprised के साथ में हम जैसे emphasized on के साथ, जैसे emphasizes के साथ में on नहीं आएगा, ऐसे ही comprised के साथ में हमारा off नहीं आएगा। तो इस पार्ट में हमारा एरर हुआ, यानी कि थर्ड पार्ट में क्या हुआ, हमारा एरर हुआ। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस, सॉरी 50 क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रेपो के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। प्रेपो के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 25 और 50 जो क्वेश्चंस हैं हम लेक्चर थर्ड में क्या करेंगे, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने साथ के साथ में इनके नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, साथ के साथ में नोट्स बनाए होंगे। और ये नोट्स बहुत जरूरी है जब भी आप क्या देंगे, अपने मॉक टेस्ट देंगे या फिर आप टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, प्रेपो के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगभग 2-3 लेक्चर्स कंप्लीट करवाए गए हैं, तो आप प्लीज उन्हें जाकर देख लें। जितने भी ये जैसे अमंग हो गया, बिटवीन, बिसाइड्स या फिर ऑन टू, इनटू, ये सब क्लियर किया हुआ है वहां पर। तो आपको फिर वहां से एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी आप में, आप अच्छे से पहले से अच्छा समझ पाएंगे प्रपोजिशंस को। और ये हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, और इससे एरर भी काफी ज्यादा आते हैं, और इसमें मिस्टेक भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। और साथ में जो भी आपके, अगर आपको वॉइस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको नरेशन स्ट्रॉन्ग करना है, टेंसेस स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो आप उनके वो पुराने वाले लेक्चर जो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उन्हें भी कंप्लीट करेंगे विद नोट्स, ठीक है। तो आज का सेशन हम फिर यहीं पर डिसमिस करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।